गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमित कुमार वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर आशीष के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग बच्चों में जो तंबाकू का प्रचलन बढ़ता जा रहा है उसके उपलक्ष्य में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष कुमार, कैंसर सर्जन ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं जो क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और हम लोग कैंसर डिपार्टमेंट नारायण हॉस्पिटल जमशेदपुर में देख रहे हैं। आज हम दोनों जन यहाँ बैठ के नो टोबैको डे पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जैसा कि आप सब जानते हैं 31 मई को मनाया जाता है। बेसिक एम जो नो टोबैको डे का एम है वो एक अवेयरनेस यूथ से लेके हर वर्ग के लोगों में फैलाना है कि टोबैको किसी भी फॉर्म में हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हर वर्ष ये 1987 से स्टार्ट हुआ था और हर वर्ष इसका कुछ ना कुछ थीम रहता है। इस बार 2020 का थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। अब डॉक्टर अमित इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि ये तंबाकू हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है और क्या इसका ये है। डॉक्टर अमित, तंबाकू के अंदर जो केमिकल होता है वो निकोटीन है। बेसिकली निकोटीन जो है वो आपको एडिक्ट कराता है। उसका एज सच देखिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट या साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो है कि वो आपको बार बार तंबाकू यूज करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपको अपने जो नशा है उसके अंदर अपने चपेट में ले लेता है। तो तंबाकू में जो निकोटीन है वो कल्प्रिट है। आपको बार बार एक तलब होती है कि हम इसका यूज करें। उसके अलावे जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होता है, जैसे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है और बहुत सारा कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो एक सिगरेट में होता है और वो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाता है। नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि तंबाकू हमारे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट देखा जाएगा तो बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल इसको यूज कर रहे हैं तंबाकू को किसी ना किसी फॉर्म में। वो सिगरेट के फॉर्म में हो सकता है या स्मोकलेस फॉर्म में हो सकता है। वो स्पेशली इंडियन रीजन में या साउथ एशियन में वो है खैनी, गुटखा, पान पराग, ये सब भी तंबाकू के फॉर्म में आता है। और इससे ये एक एपिडेमिक की तरह है जिसके कारण बहुत सारे प्रिवेंटेबल डेथ, कैंसर या बीमारी होते हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार देखा गया है कि हर साल अनुमान 12 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड होते हैं और 1.2 मिलियन डेथ यूजुअली मतलब सेकेंड हैंड स्मोकर को होते हैं। तो इस तंबाकू से क्या क्या बीमारियां हो सकती है डॉक्टर ने इस पे कुछ रोशनी देंगी? तंबाकू आप देखें सर से लेके पैर तक जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं सबको अफेक्ट करता है। अगर आप ऊपर देखें कैंसर के अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेन में स्ट्रोक करा सकता है, आंख में वो आंख की रोशनी जा सकती है। उसके बाद जो फेफड़ा है, फेफड़े में जो क्रॉनिक लंग डिजीज है वो कराता है, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा पेट में अल्सर करा सकता है। ये तो जो कैंसर के अलावे है। उसके अलावा जो कैंसर है उसमें तो जितने भी कैंसर हैं करीब करीब सब कैंसर में तंबाकू कहीं ना किसी तरह से इफेक्ट डालता है। सिर्फ वो कैंसर कराता ही नहीं। अगर आप कैंसर की बात करें तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हमारे यहाँ जो बहुत कॉमन है जो मुख का कैंसर है उसमें 99% जो है वो तंबाकू उसके लिए जिम्मेवार है। तो कैंसर में सिर्फ ये कैंसर कराता नहीं, अगर तंबाकू का सेवन आदमी करता रहे तो जो इसका ट्रीटमेंट है उसका इफिकेसी कम हो जाता है, वो बहुत कारगर नहीं होता। जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है, जो साइड इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है और दूसरा भी कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक स्टडी हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है और वो स्मोकिंग करती थी, तो उनमें ये सारी बातें पाई गई। जो दवाई का असर था वो कम हो रहा था, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे थे और सेकेंडरी कैंसर जो फेफड़े का कैंसर है वो बहुत तेजी से उनमें आना शुरू हो गया था। तो सिर्फ कैंसर नहीं कराता बल्कि कैंसर के रोकथाम के लिए जो दवाई है उसका भी असर कम करता है, प्लस जो दूसरा कैंसर है उसको भी ये तंबाकू करवाता है।
तो डॉक्टर आशीष आप बताइए कि हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड इसको बोलते हैं कि कैपिटल है ओरल कैंसर का, उसमें तंबाकू का कितना योगदान रहता है? जैसे कि अभी डॉक्टर अमित बता रहे थे कि कैंसर का कहीं ना कहीं तंबाकू का रोल आ जाता है, और स्पेशली मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर में ये ऑलमोस्ट 90% कॉस्ट में आता है। मुंह का कैंसर जो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट 90% कैंसर तंबाकू के फॉर्म में होता है, और स्पेशली खैनी, गुटखा या स्मोकिंग किसी भी प्रकार का हो तो उसमें देखा जाता है। तो अभी जो थीम जो चल रहा है वो 31 मई के हिसाब से नो टोबैको डे, जो कि एक अवेयरनेस फैलाना है कि तंबाकू ये सब चीज़ कॉज कर सकता है, कैंसर कर सकता है, और साथ साथ कैंसर के अलावा बहुत सारे कार्डियक डिजीजेस, चाहे लंग डिजीज, ये सब भी होते हैं। इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक डे मनाया जा रहा है, और जिसका थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री, मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में, तो तंबाकू का सेवन को लेके थोड़ा सा कम हुआ है, लोगों का जागरूकता बढ़ा है और तंबाकू का सेवन कम हुआ है। डॉक्टर आशीष ये बताइए, जो इस बार का थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो टोबैको कंपनियां हैं या जो लोग यूथ को अट्रैक्ट करते हैं टोबैको के लिए, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आ गए हैं, जैसा हुक्का बार है, ई सिगरेट है, या कुछ फ्लेवर्ड कुछ लेके आ रहे हैं। तो कैसे इससे हम अपने यूथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे जैसे हम लोग में एक अवेयरनेस हेल्थ को लेके बढ़ा है और कैंपेन बहुत सारा टोबैको को लेके हुआ है, तो लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है कि टोबैको का सेवन उनके लिए अच्छा नहीं है। जागरूकता के साथ साथ जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, किसी तरह मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कि जो सिगरेट से डेथ हुआ है उनका जो कस्टमर बेस है वो बना रहे और बढ़ता रहे। तो वो टारगेट हमेशा चाहते हैं जो यूथ, सबसे जो फ्रेजाइल माइंड है, उनको टारगेट करने के लिए, और ये किसी भी हद तक जाते हैं, और जो उनको प्रॉफिट दे सकते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर हो, जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। ये हुआ कि सिगरेट का सेवन कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि आपको टीवी में एड्स में आता है, या आजकल ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग है उसमें आने लगा है। तो ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं इंडस्ट्री कि किस तरह से यूथ को मैनिपुलेट करें कि हाँ, सिगरेट पीना एक खराब चीज़ नहीं है और इसका ये नहीं है। धीरे धीरे ये लोग कुछ कुछ लेके आ गए कि मिनी फ्लेवर या मिनी सिगरेट करके आ गया, कि जिसमें बोला जाता है कि कंटेंट कम है, या स्मोकलेस टाइप का ई सिगरेट आ गया जिसमें बोला जाता है कि जिसका सेवन करने से कोई हानिकारक है। लेकिन स्टडी दिखाया गया है कि इसका सेवन करने से भी उतना ही हानिकारक है जितना तंबाकू, रेगुलर जो तंबाकू यूज कर रहा गया है। अभी एक रिसेंट स्टडी भी दिखाया गया था कि एक प्रोपेगेंडा चला था कि कोविड स्पेशली में कि जो निकोटिन यूज कर रहे हैं उसमें कोविड का सिम्टम्स और सिवियरिटी कम होता है, जो कि अभी तक कहीं पे ऐसा प्रूव नहीं है। ये बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंडा है दिखाने के लिए कि सिगरेट स्मोकिंग करने से कोविड का सिवियरिटी कम होता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया। तो इंडस्ट्री वाले भी अपना एक हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह से अपना तंबाकू का सेवन को बढ़ाने के लिए, यूथ में दिखाने के लिए कि नहीं, तंबाकू का सेवन से शरीर को हानि नहीं होता है, ये इसको एक तरह से आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अभी जैसे अभी मैं बता रहा था कि यूथ को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्टडी देखा गया है कि स्कूल के बच्चे क्यों जल्दी तंबाकू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो स्टडी है उसमें ये दिखाया गया कि 22 स्टेट में ये स्टडी कंडक्ट किया गया था क्लास 10 के बच्चों में। उसमें ये पाया गया कि करीब करीब 54% बच्चे क्लास 10 में पहुंचते पहुंचते सिगरेट का पहला कश ले लेते हैं। जो बच्चे बचे हुए हैं उनमें से करीब करीब 14% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये रहता है कि मैं 10 पास कर जाऊं, प्लस 2 में मैं पहला कश लूं। तो आप देखेंगे करीब करीब 68% बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्कूल में ही सिगरेट का पहला मजा जो है वो ले चुके होते हैं। बच्चे, अब बात ये होता है कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। एक तो रहता है कि बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है कि अरे सिगरेट में ऐसा क्या है, इसको हम लेके तो देखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि सिगरेट लेने से शायद वो अपने आप को एक बड़ा फील करते हैं कि अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ, ये रहता है। जिज्ञासा इतनी रहती है
कि वो जाने अनजाने सिगरेट का पहला कश ले लेते हैं। डॉक्टर अमित, जैसा आपने बताया कि जो स्टडी देखा गया था 54% बच्चों में देखा गया था कि तंबाकू का सेवन उनमें ज़्यादा देखा गया था, तो कोई पर्टिकुलर बच्चे हैं या कोई सेट ऑफ बच्चे जिसमें देखा गया है कि ये ज़्यादा सेवन की तरफ अट्रैक्शन किया जाता है? कि कुछ तो है कि जिन बच्चों के माता पिता अगर वो इसका टोबैको का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। अगर घर में जो भाई हैं उन अगर वो लोग ले रहे हैं तो उनमें टेंडेंसी ज़्यादा रहती है बच्चों में। और अगर सिगरेट बहुत आसानी से मिल जाता है, अभी आप देखेंगे हम लोग जमशेदपुर में भी देखते हैं, जितने भी अच्छे स्कूल हैं उसके 100 से 200 मीटर की पेरिफेरी में आपको जरूर एक ऐसा दुकान मिल जाएगा जहां पर ये सब बहुत आराम से मिलता है। और बच्चे बस जिज्ञासा बस शुरू करते हैं और एक बार उस राह को पकड़ लिए तो फिर लौट के नहीं आते। और ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, इनका भी यही एम रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी अपने गिरफ्त में लेना, अपना कस्टमर बनाना। क्योंकि करीब करीब 3000 वैकेंसी हर दिन होती है। ये वैसे लोग हैं जो या तो टोबैको छोड़ चुके हैं या टोबैको से जिनकी मौत हो चुकी है। तो ये 3000 लोगों के लिए 3000 लोगों का जगह हमेशा खाली रहता है। और इसलिए ये जो टोबैको कंपनी है ये बच्चों को ही अपना टारगेट करते हैं। जितने कम उम्र में बच्चे टोबैको लेना शुरू करते हैं उनमें छोड़ने की क्षमता या जो टेंडेंसी है उतनी ही कम रहती है और वो आगे चल के उतने ही क्रॉनिक स्मोकर हो जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अमित। जैसा आपने डॉक्टर अमित ने बताया कि ये बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और हमारा थीम ही यही इस साल का ये है कि कैसे इंडस्ट्री का मैनिपुलेशन को रोकने के लिए। तो जो सबसे पहला जो हम लोग का होता है कार्य है वो एक अवेयरनेस फैलाना सब में कि तंबाकू हमारे जीवन में सिर्फ खराब चीज़ देता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे और किसी तरह का बीमारी हो, चाहे वो लॉस ऑफ वर्किंग डेज भी हो किसी तरह का। तो ये एक अवेयरनेस फैलाना है कि तंबाकू किसी भी प्रकार में हमारे लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई भी वर्ग के आदमी या औरत हो। दूसरा हो गया कि जो सेलिब्रिटी या जहाँ पे ये उसको प्रमोट करें उनको अपने आप में इस एक्टिविटी में एंगेज करना कि तंबाकू किसी भी प्रकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनको देख के यूथ उसको फॉलो करना चाहते हैं जिस तरह से वो स्टाइल करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये एक उनको फॉलो करते हैं कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस उन सेलिब्रिटी में भी देना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इससे यूथ गलत राह पे जा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके कारण हम लोग इंडस्ट्री जो मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं यूथ को कि तंबाकू की तरफ आए, तो हम लोग भी उसको जितना जोर से ये प्रचार करेंगे कि एक अवेयरनेस ड्राइव डालेंगे कि तंबाकू हमारे लिए ठीक नहीं है, तो कोशिश रहता है कि यूथ उसको नहीं पकड़े। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आशीष आपने। और सबसे जो अहम टारगेट होता है वो बच्चे ही होते हैं। तो पहले जैसे हम लोग स्कूल में जाके बच्चों को वो बताया करते थे सिगरेट के नुकसान ही नुकसान, फायदे तो एक भी नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बावजूद इसके ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है और पता नहीं यूथ को कहाँ लेके जाएगी। इवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल भी पास किया कि पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन लोग मानते नहीं हैं इन बातों को। तो क्या क्या उपाय हो सकता है डॉक्टर में जिससे तंबाकू इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव फीडबैक जाए कि हाँ मतलब इस चीज के लिए बंद होना जरूरी है? देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो है वो है जागरूकता। जागरूक उन लोगों को करना है जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप हैं, जिसमें यूथ आते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं। और जो मीडिया है, जो माध्यम होना चाहिए वो है सोशल मीडिया जो है अभी जो इतना लोगों के घर घर तक पहुंचा हुआ है। अगर सोशल मीडिया को हम अपना माध्यम बनाएं और वहां पर बताएं कि इस सिगरेट से या टोबैको यूज से फायदे एक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, तो शायद ये बहुत अहम कदम होगा। हमारा काम रहता है उसके बाद का, अगर लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं तब हमारा काम रहता है कि हम किसी तरह से उनको छुड़वाने में मदद करें। तो डॉक्टर आशीष कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इस नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में? नो टोबैको डे
का पहला मतलब है नो टोबैको डे सिर्फ 31 मई ही नहीं है, एवरी डे शुड बी नो टोबैको डे। ये लास्ट ईयर का भी थीम था और ये हर साल का थीम होना चाहिए कि कोई भी दिन तंबाकू का दिन नहीं होना चाहिए। और तंबाकू हमारे जीवन में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। और कोशिश ये रहना चाहिए कि एक जागरूकता अभियान चले तंबाकू को लेके कि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आई है तंबाकू। दूसरा, जितना भी मैनिपुलेशन इंडस्ट्री करे, एक अवेयरनेस कैंपेन हर दिन चलना चाहिए इसको लेके। एक दिन पर्टिकुलर दिन नहीं होना चाहिए कि नो टोबैको डे को लेके 31 मई है तो उसको लेके कि आज के दिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिया बस खत्म हो गया। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हर दिन हर जगह पे हर समय होते रहना चाहिए कि तंबाकू अच्छा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कोई पी रहा है तो दूसरे को बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है, और ये चीज स्प्रेड होना चाहिए दूसरे में इस तरह से। वो तो अगर आप किसी को मना करते हैं तो उसका दो फायदा है, एक तो है कि आप वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं, दूसरा जो सेकंड हैंड टोबैको होता है, जो स्मोक होता है, जो आपको भी लगेगा, आप उससे भी बच सकते हैं। तो ये हर आदमी में होना चाहिए कि जो पी रहा है उसको हर हाल में मना ही करना है, क्योंकि जो पी रहा है वो अपना तो नुकसान कर ही रहा है, वो हम लोगों का भी नुकसान कर रहा है। जो धुआं निकल के हमारे पास आ रहा है उससे इनडायरेक्ट वे में हम भी सफर कर रहे हैं। थैंक यू।